और अब एक खास खबर, क्या एक वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बन सकता है? आप भले ही सोच में पड़ जाएं, लेकिन ये एक वोट की ताकत है कि गिर के जंगलों में रहने वाले एक शख्स के लिए यहाँ बाकायदा पोलिंग बूथ लगता है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी हृदेश जोशी। सौराष्ट्र के जूनागढ़ से कोई 100 किलोमीटर दूर ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों को पार कर हम पहुंचे हैं गिर के इन जंगलों में, आपको एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मतदाता से मिलाने, जिससे ये भी पता चल सके कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कितनी ताकत है और हर मतदाता कितना महत्वपूर्ण है। गिर के जंगलों में पक्षियों और जानवरों के साथ जिंदगी गुजारने वाले 63 साल के भरतदास बापू इस बीहड़ में अकेले वोटर हैं। बाबू नमस्कार। आप अकेले रहते हैं? जूनागढ़ की ऊना विधानसभा सीट में उनके वोट डालने के लिए हर बार खास इंतजाम किए जाते हैं। ये लोकशाही जिसको बोलते हैं कि लोकशाही में एक वोटर के लिए गवर्नमेंट उनके पीछे इतना मतलब खर्चा कर रही है एक वोट के लिए, तो भाई सबको मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपना कीमती वोट, कोई भी पार्टी हो, वोट देना जरूरी है। आपके लिए अकेले आदमी के लिए एक वोटिंग केंद्र बनाया गया है, पोलिंग स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी। और हर बार होता है, आप जाते हो? हाँ जी। क्या होता है जरा बताइए, जब जाते हो तो वहाँ कितनी लाइन वाइन कोई नहीं? नहीं, कोई लाइन नहीं। हाँ। हम 11 बजे अपना सेवा पूजा करके फिर जाते हैं वहाँ, और 11 बजे हम अपना वोट कर देते हैं। भले ही इस जंगल में कोई उम्मीदवार भरतदास के पास वोट मांगने या अपना प्रचार करने न आता हो, लेकिन इस अकेले वोटर के लिए चुनाव आयोग को 5-6 मतकर्मियों की ड्यूटी लगानी पड़ती है। उनके पोलिंग सेंटर में एक ही वोट है। भरतदास बापू के लिए कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं, लेकिन वो चाहें तो मतदान अधिकारियों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इंतजार करा दें। जितने भी ऑफिसर आते हैं 6 के 5-6 जन आते हैं, फिर वो उनको भोजन करवा के वो फिर 5 बजे तक बैठे। एक आदमी को वोट डालना, हर 5 लोग उसकी सेवा में तत्पर हैं। हाँ जी, हाँ जी। राजा आप महसूस करते हो असल में आपको उस दिन? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ। ये गिर के जंगलों में आप जिस तरह से ये चारों ओर आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरा इलाका जो है शेरों का इलाका कहा जाता है। गिर के जंगल में कई 100 शेर हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में आप भी शेर महसूस करते होंगे अपने आप? हाँ जी, हम तो शेर ही है जंगल के। हाँ। असल में चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए 2 या 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। इसीलिए इस जंगल में रहने वाले भरतदास बापू के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। तो ये बताएं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि एक आदमी के लिए इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप जाके जूनागढ़ में या कहीं आसपास के इलाकों में जहाँ वोटिंग केंद्र है, क्यों नहीं कहते कि हमें वहीं वोट डालने दो? अरे वो 5 साल में अगर हमारे लिए 10-15 हजार रुपया अगर खर्चा भी होता है, 10-12 हजार रुपया 5 साल में, और जितने करोड़ों रुपया खा जाते हैं, रोड के रोड खा जाते हैं, डैम के डैम खा जाते हैं, उनका कुछ नहीं। पहले भरतदास बापू को एक ही फिक्र रहती थी कि अकेला वोटर होने की वजह से उनका वोट किसको गया ये पता न चल पाए, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो इसकी परवाह नहीं करते। एक ही वोट है वोटिंग मशीन में, तो आपको इसका कोई चिंता नहीं है? हमको क्या चिंता है, जो हमको अच्छा कैंडिडेट लगे उसको हम देंगे। इस जंगल में नेताओं के लिए वोटरों को जाति या धर्म के आधार पर बांटने की कोई गुंजाइश नहीं है, और भरतदास बापू इससे भी काफी खुश हैं। जूनागढ़ के जंगलों से हृदेश जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.